देखिए जब मुझे पता चला था तो मुझे डे 1 से मर्डर ही लग रहा था। सोनाली जी का मर्डर ही हुआ है। मेरी दीदी थी, बिग बॉस में बहुत अच्छा वक्त बिताया मैंने। उसकी जान थी उनकी बेटी, और उनके जो पीए थे ना टकलू, वो हम लोग कितना वहाँ पे भी वो हमेशा बताती कि शी इज़ इन लव विथ हिम। एंड वो पीए भी थे, दोस्त भी थे, और बता भी रही थी आई डोंट नो सोनाली जी के, मैं क्या बोलूँ, अभी वो नहीं है तो मेरे को बताना अच्छा नहीं लगता, बट बहुत गलत बात है। सोनाली जी एकदम इतनी विश्व सुंदरी जैसी थी, अगर खाना खाएगी तो भी इतना खाती थी, हार्ट अटैक उनको आया ही नहीं। अभी क्या मसला था वो सीबीआई और पुलिस जांच करे कि उनको खाने में या ड्रिंक में क्या मिला के दे दिया। ड्रग दिया मैंने देखा, मैंने कि वो ब्लाउज में थी और नीचे शॉर्ट्स में, उनका पेटीकोट, उनका साड़ी तक हटाया गया है। वो कैसे उनके कपड़े उतारे गए। और मैं दुबई में थी, मेरे को इतना शॉकिंग लगा, मैंने दुबई से वीडियो भेजा। आई वॉज सो शॉक्ड। और वो अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी। 6-7 घंटा आई वॉज इन ट्रोमा, डिप्रेशन। भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, अपनी पार्टी से कितना प्यार करती थी। भारतीय जनता पार्टी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उनके जो कातिल है, उनके जो मर्डरर है सोनाली फोगाट के, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाओ। और एक जो उनके जो बेटी है, उनकी बेटी, उनके पिता तो नहीं थे, अब माँ भी नहीं रही, वो बेटी को अनाथ कर दिया ये टकले ने। वो जो टकला था ना, कौन है वो टकला, ये हाँ सुधीर। मुझे तो डे 1 से उस पर शक था। जितने 10 बार मैं उसे मिली हूँ, चंडीगढ़ में मिली, बिग बॉस की पार्टी में मिली, बाहर मिली, इतनी बार मिली। जब मैं उसे देखती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था वो टकले पे। मैं सोनाली फोगाट को बोली ये कौन है, कुछ नहीं मेरे पीए हैं, हमारा लाइकिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बोली इज़ नॉट ए गुड मैन। उसकी शक्ल से ही वो मुझे दुष्ट लगता था, क्रिमिनल लगता था। और आज देखो सच हुआ। आई एम फीलिंग वेरी सैड कि उसको खाने में ड्रग दे दिया। उसकी बेटी का क्या होगा, बहुत बहुत दुख हो रहा है। मैं चाहती हूँ इस दुनिया में कहीं पुलिस है, सीबीआई है, खुदा तो है ही है, तो उस बेचारी औरत को और उनकी बेटी को न्याय मिले। हम तो गुहारी कर लगा सकते हैं। ये भी कहना चाहूँगा आज के टाइम में उर्फी बहुत बड़ा नाम है, आपने बहुत गाइड किया था उनको जब शुरुआत में इंडस्ट्री में आई थी, क्या कहना, कितनी खुशी मिल रही है आपने बहुत। उर्फी को मीडिया में लाने वाली मैं हूँ। यस यस, आप लोग जानते हैं कि नहीं, सबसे पहले कहाँ मीडिया में थी वो, तो भारी है आपकी तो मैं तो वो मेरी चेली है और अच्छे कदमों पे चल रही है, एकदम फैशन डिज़ाइनर आइकॉन बन रही है आजकल। तो उसकी तारीफ रणवीर भी कर रहे हैं। तो देखिए मुझे नहीं पता कि वो क्या पहनती है क्या नहीं पहनती है, उसे अच्छी तरह मालूम है कि अपने आप को कैसे इस्तेमाल करना मीडिया के सामने, क्या पहनना क्या नहीं पहनना। मैं कौन होती हूँ किसी गड़ी से जल लेने वाली। उसकी मर्जी चले, चाहे तो साड़ी पहन के चले, उसकी मर्जी। आज वो एक स्टाइल आइकॉन है, नो डाउट, बहुत मेहनत कर रही है। उसको देश भर से इतनी गालियाँ मिल रही है तो भी देश भर से इतनी गालियाँ मिल रही है, फिर भी वो मेहनत कर रही है लड़की। वो अपने आप को स्टाइल आइकॉन समझती है। कभी कांच पहन लेती है, कभी पत्थर पहन लेती है, कभी पत्ता पहन लेती है, कभी कैबेज पहन लेती है, कभी बैंगन पहन लेती है, हाँ, कभी ब्लेड पहन लेती है। मैं हमेशा डरती रहती भाई, उर्फी सोती नहीं है, रात भर वो कपड़े सिलाती रहती है, कभी ब्लेड कभी क्या। देखिए मेहनत तो कर ही रही है लड़की इंडस्ट्री में। देखिए उसके ना कोई गॉडफादर है ना मेरा कोई गॉडफादर है। जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैं भी छोटे कपड़े बहुत पहनती थी, ऐसा कुछ नहीं है। आज तो ये आदिल साहब तो मुझे पहनने ही नहीं देते, कोने में लेके जाके सीधा धोना शुरू कर देते हैं। क्यों? नहीं, आदिल को पसंद नहीं है। आदिल की वजह से आज मैं सुधरी हूँ। पहले बिगड़ी तो नहीं थी मैं, बट हमारी बॉलीवुड में ना, हमारे बॉलीवुड में ये ग्लैमरस चलता है। और जिस दिन साड़ियों का ज़माना आ जाएगा उस दिन सारी लड़कियाँ साड़ियाँ पहनेगी। जानबूझ के कोई अंग प्रदर्शन करता नहीं है, यू नो। तो आप ये कह रहे हैं कि साड़ी होना चाहिए, लेकिन आप अरे हमारी बॉलीवुड में ऐसा भी है, साड़ी है लेकिन ब्लाउज नहीं है। राम तेरी गंगा मैली, ये सबको वही देखना है भाई। हम करेंगे क्या, ये करेंगे क्या बताओ। तो उर्फी के लिए कि वो अच्छा कर रही है, चाहे ब्लेड पहने, चाहे झाड़ू पहने, चाहे फूल पत्ते पहने, चाहे पत्थर पहने, सेफ्टी पिन का वो सेफ्टी पैंट पहन रही है। मतलब अच्छा ना, मार्केट में कितना बिजनेस हो रहा है। लेकिन वो एक बात है, उर्फी के कपड़े माचिस की डिब्बी में आते हैं। तो आप बात किए उर्फी से कुछ? उसका वार्डरोब जो उर्फी का वो माचिस की डिब्बी में आता है। मैं पर्सनली उर्फी को बहुत पसंद करती हूँ।
उर्फी जी क्या आप राखी जी जी मेहनत का फल। मुझे तो डर लग रहा है कि उसको इतनी गालियाँ मिल रही है बॉलीवुड में, इतना लोग कर रहे हैं। बस मैं तो लोगों से एक ही करूँगी कि आप उसको अभी बीच में किसी ने एक लड़के ने उसे धमकी दी, यू नो, ब्लू फिल्म बनाने के लिए। हाँ तो भाई तेरे घर में माँ बहन नहीं है राखी जी क्या? इधर देखो जो सेंटर। तुम उर्फी को ऐसा धमकी दे रहे हो। उर्फी मेरी फ्रेंड है, उर्फी के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। देखो क्या पहनती क्या नहीं पहनती, मैं उसकी माँ उसका बाप नहीं हूँ उसको डिसाइड करने के लिए। वो कल साड़ी पहनेगी तो भी मैं उसको प्यार करूँगी, साड़ी उतार भी देगी तो भी मैं प्यार करूँगी। और वो छोटे कपड़े पहने क्या क्या पहने तो मैं हंसी आ रही है जान। अच्छा, कुछ सोच रहे आदिल को पर्सनली पसंद नहीं है कि उर्फी ऐसा सब पहना है, बिकॉज उसकी अपनी मर्जी है। मुझे भी नहीं पसंद है लेकिन उसकी अपनी मर्जी है भाई, वो क्या कर सकते हैं। हाँ बाइकआउट अंकल जी हम मीडिया से नहीं हो। छोड़ो। चलो थैंक यू अच्छा दुबई से आए, मीडिया से हैं, किसको बाइकआउट करना है? अच्छा सर किसको बाइकआउट करना है? हाँ देखिए सत्ता पब्लिक के हाथ में है, सत्ता पब्लिक के हाथ में है कि बाइकआउट पब्लिक किसी को भी कर सकती है। देखो एक बात बोलूं, पब्लिक जितना भी उर्फी को गाली दे हाँ लेकिन देखती तो है ना उसको, व्यूज तो आते हैं ना, मजे तो लेती है ना। राखी जी इधर देखो। तो फिर मैंने देखा है पब्लिक कितना भी बीवी के सामने गर्लफ्रेंड के सामने छी 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 करता है, फिर कोने में जाके उर्फी को ही देखता है। जो सच है वो है। थैंक यू राखी जी। चलो थोड़ा विजुअल शो का टाइम हो गया, शो का टाइम हो गया राखी जी। आदिल सर बोलिए। देखो मेरे को ये चीज़ों में बात नहीं करना है। मेरे को राखी के कपड़े मैंने ड्रेसिंग थोड़ा बहुत बदला मेरे हिसाब से, बिकॉज आई वांटेड हर टू लुक ऐसा। अभी देखो कितनी सुंदर लगती है, सुंदर नहीं लगती है? साड़ी में तो नहीं है ना। नहीं मैंने एक ये चीज़ नोटिस की कि मेरा फेस इतना सुंदर तब दिखने लगा जब मैंने कपड़े ढके हुए पहने। जब इन्होंने मुझे एकदम कपड़े ढके हुए पहनाए, उन्होंने मुझे कहा तुम कम कपड़ा पहनोगी, फुल कपड़े पहनोगी तो भी मीडिया आएगी और जनता तुम्हें फिर भी चाहेगी। पिछले तो इन्होंने मेरी आंखें राखी खोली सावंत तो है। राखी सावंत है ना, छोटे कपड़े पहने या फुल कपड़े पहने, राखी सावंत तो नहीं बदलेगी, राइट? तो उन्होंने कहा तुम्हारे बोलने से ही तुम बिकती हो, तो तुम्हें छोटे कपड़े पहनने की और रिवीलिंग करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कभी फिल्म में डिमांड आती तो भी नहीं करना है। हाँ ग्लैमरस कपड़े पहनो, जैसे अभी इन्होंने इतना अलाउ किया है। इतना पहने थे, साड़ी भी पहने थे। अच्छा लगेगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं मैं ग्लैमरस कपड़े पहनूंगी, इतना भी मतलब अरे इतना भी रिसेप्शन मत करो। इसका बंद हुआ तेरा। मेरा थोड़ी अच्छा और कल फिर मैं ढक के बैठूंगी घर में और कोई हॉट लड़की जाएगी तो तुम मुझे छोड़ के तुम किसी और को देखोगे, तो अपनी गर्लफ्रेंड को ही हॉट बोलते कपड़े ना पहनाओ ना हाथ भाई। दुख गया। चलो थैंक यू शो का टाइम हो अच्छा ये गया। विजय जैसा स्मार्ट हीरो दिखता है कि नहीं? अरे एक नंबर आदिल है आदिल जी। आइए, आइए। आदिल भाई विजय ज्यादा दिखते हैं चलो 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 और आप रश्मि का नंबर। सेल्फी ओके ले जी लो। सर हो गया। नेक्स्ट आइए आइए बस बस एक सर एक हो करके गया। एक करके एक बार आने आइए आइए। कौन खींच रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरे ले वालेकुम सलाम। इन्होंने मुझे सिखा दिया, सुनो ओ, दीदी इन्होंने सिखा दिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। प्रेम में आ रहे तुम। बीच में आ रहे। चलो नेक्स्ट राखी जी शो चालू हो गया है। शो का टाइमिंग चालू हो रहा है। मैं गाड़ी इधर लगा। अब मूवी देख रहे हो राखी जी? हो गया, हो गया। अरे मुझे गाना बहुत पसंद है आफत वाला। क्या बात है? छोटू कहाँ गया? छोटू गया हो? रील बनाइए रील। पीछे लो ना कहके। छोटू इधर। वो आफत वाला गाना बहुत पसंद है। वो क्या इधर आना भाई, देखना कैमरा में क्या आ रहा है ना। पर जवानी तेरी पट पट क्या? लेकिन मेरा आफत कहाँ रात क्यों हिला रहा है? किचन में रखा मेरे को पट पट। जवानी तेरी ये बहुत अच्छा गाना है। अरे एक एक कर बस करो कैमरा बंद करो। ठीक है। ये आसिम को सुनने नहीं आ रहा, लाइट मार। क्या बात है, राखी स्टार बन गई है। लाइट बंद कर देना। अभी मैं देखा हूँ, रिहर्सल करके कल करता हूँ। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। सर प्लीज करो ना एक करो सर करो मैम की ना। बात मान शर्मा रहे हैं।
एक और बार राखी जी, एक और बार झलक में आप एंट्री हो जाएगी। प्लीज 5 6 7 8 जवानी तेरी फत करो ना। चलो ना चलते हैं कर लो ना कभी आग लगा रही है राखी। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है?